आपने देखा कि वीडियो के शीर्षक पर मैंने लिखा है प्रपंच किशोर। प्रपंच किशोर का मतलब होता है प्रशांत किशोर। कैसे होता है और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। साथ ही एबीसी हिंदी न्यूज प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा करेगा और आपको बताएगा कि कैसे प्रशांत किशोर बिहार को ठग रहे हैं, बिहार को लूट रहे हैं और बिहार की युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की भोली भाली जनता को अपने झांसे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर पहले जो कि चुनावी रणनीतिकार थे, अलग अलग पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे, चुनाव प्रचार में जुटते थे, स्लोगन देते थे, सोशल मीडिया संभालते थे, कैंपेन चलाते थे। लेकिन अब वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने जनसुराज पार्टी का गठन किया है। प्रशांत किशोर जैसे ही बिहार में आए, उन्होंने बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को बड़े बड़े और नामुमकिन सपने दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद बिहार से पलायन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, बिहार के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में एक बड़े स्तर पर बदलाव करेंगे। जितने भी राजनीति में सक्रिय युवा हैं, जिनके पास धन संसाधन नहीं है, जिनका कोई परिवार में पहले से नेता नहीं है, उन्हें हम बिहार का नेता बनाएंगे, उन्हें हम बिहार की राजनीति में लाएंगे। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर के इस लोक लुभावन बड़े बड़े वादों से बहुत सारे युवा जो हैं प्रभावित हो गए और वो इस तरह से इनके झांसे में फंसे हैं और इस तरह से वो बर्बाद हुए हैं कि आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि घर की जो मिट्टी है, जमीन है, उसे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल एक ऐसे ही बर्बाद युवा का आज फोन कॉल मेरे पास आया। उसने बताया कि किस तरह से वो प्रशांत किशोर के झांसे में आ गया और बर्बाद हो गया है। उसने कहा कि प्रशांत किशोर का भाषण मैंने सोशल मीडिया पर देखा और प्रशांत किशोर की बातों से मैं काफी प्रभावित हो गया, जिसके कारण हमने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो जो युवक है, वो पहले शैक्षणिक कार्य में लगा हुआ था और उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और जो कुछ भी उसने अब तक इकट्ठा किया था पैसा, उसने सारे पैसे को जनसुराज के लिए खर्च कर दिए। बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले थे और इसी यात्रा के तहत उसके क्षेत्र में भी प्रशांत किशोर गए और उस यात्रा में लोगों को बुलाने के लिए उस युवक ने करीब 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। 2 लाख रुपए खर्च करके करीब 2000 की भीड़ को उसने इकट्ठा किया, बैनर पोस्टर भी लगाए, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद अब उसको कोई पूछ नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम जो है विधानसभा का टिकट चाह रहे थे, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है कि मैं राजनीति करूं, पैसे नहीं है कि मैं अपना खर्च भी चला पाऊं और घर वाले भी काफी परेशान हो गए हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब जमीन बेचने पर मुझे मजबूर होना पड़ रहा है। यह एक युवा की कहानी नहीं है या ये एक युवक के साथ ऐसी घटना नहीं घटी है। ऐसे हजारों युवक हैं जो जनसुराज और प्रशांत किशोर के झांसे में बर्बाद हो चुके हैं, जिनका बिहार में रोजगार था, जिनको बिहार में अपनी नौकरी थी, जिनका कारोबार था, उन्होंने सब ठप कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार में बड़े स्तर पर बदलाव कर देंगे। इसके अलावा देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की जनता को कैसे झांसे में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी भी एक सच्चाई आपको हम बता देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के तरफ से एक कार्ड जारी किया गया है जिसका नाम है परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ कार्ड को हूबहू एटीएम कार्ड की तरह बनाया गया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वैसा ही परिवार लाभ कार्ड जनसुराज पार्टी ने बनाया है। अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति को या किसी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को अगर ये कार्ड दे दीजिएगा तो उसको लगेगा कि ये एटीएम कार्ड है और इससे हम पैसे निकाल सकते हैं। इसी बात का लाभ जो है जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर लेना चाहते हैं और ये कार्ड जो है घर घर बांटा जा रहा है और इस कार्ड पर लिखा हुआ है कि हर परिवार 20,000,
यानी कि जैसे ही आप प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट करेंगे, जनसुराज के उम्मीदवार को वोट करेंगे और जनसुराज की सरकार जैसे ही बिहार में बनेगी, इस कार्ड के माध्यम से आप लोगों को हर महीने परिवार को 20,000 रुपए मिल जाएंगे। हालांकि उसके पीछे बताया गया है कि कैसे किस तरह से 20,000 का लाभ होगा। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि आपके किसी परिवार के सदस्य को 15,000 की नौकरी दे दी जाएगी। जो सामाजिक लाभ पेंशन है, जो कि अभी 1,100 रुपए है नीतीश कुमार की सरकार में, उसे बढ़ाकर हम 2,000 से 2,500 रुपए कर देंगे। वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, विधवा पेंशन बढ़ा देंगे और तमाम तरह के जो वादे कर रहे हैं उन वादों को उसमें जोड़कर बता दिया गया है कि 20,000 रुपए का फायदा जो है आपको हो जाएगा। लेकिन ये बातें कहाँ आम आदमी को समझ में आती है? जो सरल हैं, जो साधारण हैं, जो इतने चालाक नहीं हैं कि इनकी धुरतई को पकड़ पाए, वो तो इनके झांसे में आ ही जाएंगे। खास करके ग्रामीण जनता, वो एटीएम कार्ड देखेगी, एटीएम कार्ड की तरह परिवार लाभ कार्ड देखेगी जिसपे बजाबते एटीएम कार्ड की तरह नंबर है, सब कुछ हूबहू वैसा ही बनाया गया है और वो सोचेगी कि अगर इनकी सरकार बन गई तो इस कार्ड से हम हर महीने 20,000 रुपया निकाल लेंगे। तो देखिए जनता को किस तरह से प्रशांत किशोर बरगला रहे हैं और खास बात यह है कि इस कार्ड के बदले उस परिवार से 10 रुपए लिए भी जा रहे हैं, यानी कि कमाई का भी जरिया प्रशांत किशोर नहीं छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार के युवाओं को और ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाहते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास कोई सर पर कोई बड़ा हाथ नहीं था, उनको कैसे प्रशांत किशोर ने अपने लपेटे में लिया और बर्बाद कर दिया। एक कहानी इससे पहले हमने आपको बताई कि एक पीड़ित युवा का फोन आया था, उसने सब कुछ बताया। उसका नाम का खुलासा हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि वो कोसी क्षेत्र का रहने वाला था। और ऐसे हजारों युवा हैं जो बिहार में आपको मिल जाएंगे जिन्हें प्रशांत किशोर ने ठगा है या फिर प्रशांत किशोर के चक्कर में वो बर्बाद हुए हैं। तो देखिए, जो वो वादा कर रहे थे कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिनके पिता नेता नहीं है, जिनके पास धन संसाधन की कमी है, उनको हम पैसा देकर जो है नेता बनाएंगे। अब जब बारी आई वैसे लोगों को राजनीति में लाने की, वैसे लोगों को विधानसभा का टिकट देने का, तब प्रशांत किशोर का चाल देखिए। प्रशांत किशोर ने एक स्कीम लाया है कि अगर आपको विधानसभा का टिकट चाहिए तो आपको एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म के जरिए आपको पूरी जानकारी अपनी देनी होगी कि आप किस जाति से आते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आपका जो सामाजिक छवि है वो कैसा है, राजनीति में पकड़ क्या है, तमाम जानकारी जो है आपसे ली जाएगी। इसके अलावा ये भी जानकारी ली जाएगी कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स है, आपके फेसबुक पर लोग कितने फॉलो करते हैं, ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, तमाम जानकारी उसमें ली जाएगी। इसके साथ ही आपसे 21,000 रुपए लिए जाएंगे। अगर आप 21,000 रुपया देने में सक्षम हैं, तभी आप जनसुराज पार्टी के विधानसभा के टिकट पर दावेदारी कर सकते हैं। तो देखिए, यानी कि जो युवक ये सोचकर प्रशांत किशोर के साथ आए थे कि प्रशांत किशोर उन्हें पैसा देंगे और खुद के पैसे से चुनाव लड़ा देंगे, अब उन युवकों से 21,000 रुपए मांगा जा रहा है। सोचिए, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो राजनीति में हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, वो युवा कहां से 21,000 रुपया देंगे? इसके बावजूद भी जो हमारे सूत्र हैं, ये बता रहे हैं कि जनसुराज पार्टी में ऐसे 8,000 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 243 विधानसभा सीटों के लिए 8,000 संभावित उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं। तो आप गुना कर लीजिए 8,000 से 21,000 रुपए का, कि देखिए यहाँ पर प्रशांत किशोर कैसे बिहार में लुटा नहीं रहे हैं, बल्कि बिहार से लूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कथनी और करनी दोनों में प्रशांत किशोर का बड़ा अंतर है। और देखिए, प्रशांत किशोर का जमीन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। प्रशांत किशोर को बिहार की जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो नहीं जानते कि प्रशांत किशोर है कौन। और देखिए, प्रशांत किशोर अभी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान आपको दिखता होगा मीडिया मैनेजमेंट प्रशांत किशोर का बहुत तगड़ा है। प्रशांत किशोर जो है आपको हर टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि तमाम मीडिया को मैनेजमेंट किया गया है, उन्हें खबर चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
उन्हें भी मोटा रकम प्रशांत किशोर दे रहे हैं ताकि आप हमारे पक्ष में बोलते रहिए, हमारे पक्ष में जो है वीडियो चलाते रहिए। तो प्रशांत किशोर की ये जो यात्रा होती है, जो भीड़ दिखाई देती है, उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। प्रशांत किशोर जिस जिले में जाते हैं, वहां के जितने भी लोकल पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको बुलाया जाता है। इनकी ही संख्या 50 और 100 के आसपास होती है। इसके अलावे पेड कर्मचारी हैं, मतलब जो इनको जनसुराज पार्टी सैलरी देती है, प्रशांत किशोर जो है उनको तनख्वाह देते हैं, वैसे करीब सैकड़ों लोग इनके साथ घूमते हैं। तो 200-300 की भीड़ तो इनकी हो जाती है। कुछ जो संभावित उम्मीदवार हैं, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ लोगों को बरगलाकर, बुलाकर, कैसे भी लाकर लाते हैं और वो भीड़ जो है दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे एंगल से फोटो को क्लिक किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है ताकि आपको भीड़ दिखाई दे। इसके अलावा देखिए फोटो बाजी का भी प्रशांत किशोर का बड़ा शौक है। प्रशांत किशोर ने फोटो खींचने के लिए बड़े फोटोग्राफर को हायर किया है और बहुत मोटी रकम देते हैं ताकि बेहतर एंगल से वो वीडियो बन सके, बेहतर एंगल से जो है फोटो क्लिक हो सके और फिर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाए कि भाई प्रशांत किशोर का जो है बिहार में खूब लहर है और इस बार बिहार में जो है जनसुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रशांत किशोर ऐसा दावा करते हैं, ऐसा हवा बनाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई बिहार विधानसभा के उपचुनाव में खुल गई थी। जब कुछ ही महीने पहले बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हुए, तब प्रशांत किशोर की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनमें से 2 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था। बल्कि 2 ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे पार्टी से आए थे या फिर वो पहले से वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने बल पर ही 10 या 20 या 30 जो भी हजार वोट है, वो अपने बल पर लाए थे। प्रशांत किशोर के नाम पर वोट 0 मिला था, 0। ये सच्चाई है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मीडिया को खरीद कर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में प्रशांत किशोर जो है एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। और देखिए फर्जी सर्वे भी जारी किया जाता है। बार बार आप देखिएगा कि कुछ सर्वे एजेंसियां हैं जो ये फर्जी सर्वे जारी करती हैं। वो कहती हैं कि भाई 35% जो जनता है वो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है लेकिन 35% जो जनता है वो प्रशांत किशोर को जानती भी नहीं है। सच्चाई तो ये है। और इनके चक्कर में जो पढ़े लिखे युवा थे, जो कहीं रोजगार कहीं कमा रहे थे 2 रुपया, वो भी बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रशांत किशोर नहीं है बल्कि प्रपंच किशोर है और ये आज तक राजनीति इनका जो है पेशा रहा है। ये राजनीति के जरिए ही कमाते रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के काम किए हों या कांग्रेस के लिए काम किए हों या फिर अलग अलग पार्टियों के लिए काम किए हों। ये राजनीति करके ही, झूठे वादे बेचकर ही जो है ये पैसा कमाते हैं। ये सच्चाई है और वही काम ये बिहार में कर रहे हैं ताकि ये माहौल बने और फिर ये टिकट को बेच पाए। ये तो टिकट बेचना ही हुआ ना। अगर आपको संभावित उम्मीदवार बनना है तो 21,000 रुपया जमा कीजिए। भैया जो नेता है, जो सच में गरीब है, जो दलित है, जो शोषित है, अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो उसके पास 21,000 रुपए कहां से आएंगे? आप जो कह रहे थे कि हम वैसे लोगों को पैसा दे देंगे और चुनाव लड़ा देंगे और आप यहाँ पे पैसा ले रहे हैं, तो कथनी और करनी दोनों आपका अलग अलग है। तो इसलिए बिहार की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशांत किशोर का फ्रॉडई जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहा है और एबीसी हिंदी न्यूज लगातार प्रशांत किशोर का हर एक खुलासा करती रहेगी कि प्रशांत किशोर कैसे काम करते हैं और प्रशांत किशोर का जो इकोसिस्टम है वो कैसे चल रहा है और प्रशांत किशोर का टारगेट है क्या आखिर। सब कुछ धीरे धीरे करके आपको हम खुलासा करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और आप प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और जो कुछ भी प्रतिक्रिया है आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।